राम और श्याम नाम के दो भाइयों का एक आलीशान घर था, जो कि उनकी पूर्वजों की देन था और देखने में बहुत सुंदर लगता था। और ये राम है, जो कि बड़ा भाई है, और ये राम की पत्नी शांति है, और दोनों स्वभाव में बहुत ही अच्छे और बहुत सीधे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये छोटा वाला भाई श्याम और उसकी पत्नी रीता, जो कि स्वभाव में बहुत तेज हैं। बड़े भाई राम की पत्नी थोड़ी गरीब परिवार से थी। वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई श्याम की पत्नी रीता बहुत अमीर घर की थी। एक दिन की बात है, शांति रसोड़े में खाना बना रही थी। तभी उसकी छोटी देवरानी रीता वहाँ पर आ जाती है। रीता एक घमंडी प्रकृति की लेडीज थी। अरे रीता, क्या हुआ? तुम्हें भूख लगी है? तुम खाना खाने आई हो? मैं खाना बना रही हूँ, मैं जल्दी ही खाना बना दूँगी। अरे दीदी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी? मैं खाना होटल में खाने जा रही हूँ। रीता, अभी तुम्हें आए हुए इस घर में 4 दिन भी नहीं हुए। अभी से पहले तुम होटल में खाना खाने जाने लगोगी, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी? गरीब कहीं की, कभी होटल की शक्ल भी देखी है तुमने? कभी गई भी हो तुम होटल में खाना खाने के लिए? इतना बोलकर रीता वहाँ से जाने लगती है और बेचारी शांति पागल की तरह उसकी तरफ देखती रहती है और बहुत बेइज्जती महसूस करती है। वहीं दूसरी तरफ रीता अपने पति श्याम के साथ एक बड़े होटल में खाना खाने के लिए चली जाती है। आजकल तुम्हारी भाभी कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गई है। अपनी भाभी को बोल देना कि मुझे कुछ ना बोले, मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे करूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर खाना खाओ। मैं घर जाकर भैया और भाभी दोनों से बात करता हूँ। सुनो जी, रीता को आए हुए भी 4 दिन हुए हैं और अभी से पहले बाहर खाना खाने जाने लगी। कोई बात नहीं शांति, चले जाने दो। वो एक अमीर बाप की बेटी है, उसको ऐसी ही आदत पड़ी हुई है। तभी थोड़ी देर बाद श्याम और उसकी पत्नी रीता होटल से घर वापस आ जाते हैं और रीता शॉपिंग करके आती है। अरे श्याम, अभी तो रीता को आए हुए इस घर में 4 ही दिन हुए हैं। अभी क्या जरूरत थी होटल जाने की? कुछ दिन बाद ये सब शुरू कर देते ना। भैया, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। तुम तो कभी लेकर नहीं गए भाभी को होटल, क्या मैं भी ना लेकर जाऊँ? तुम तो अपनी तरह समझते हो सबको। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें करना है करो। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि आज बिजली का बिल आया है, उसको आधा आधा बांट कर जमा कर लेते हैं। क्यों? हम क्यों बिल जमा करेंगे? तुम खुद बिल जमा करोगे? वैसे तो तुम बड़े बनते हो, बड़े हो तो जमा करो ना। और वैसे भी हमारे पास इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं जो हम बिल जमा करें। तुम्हें तो बोलना भी नहीं चाहिए, वो तुमसे बड़े हैं और तुम उनके सामने बोल रही हो। शॉपिंग करने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? ये इतनी सारी शॉपिंग करके आई हो तब पैसे बर्बाद नहीं हुए? बिल जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं? मेरे सर में दर्द मत करो, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ दिमाग मारूंगी। भैया भाभी, मुझे पता भी नहीं था कि आप इतने हरामी निकलोगे। उसे आए हुए 4 दिन नहीं हुए और तुमने लड़ना शुरू कर दिया। खुद तो कभी लाइफ में कुछ किया ही नहीं, दूसरों के बीच में भी टांग अड़ाई करते हैं। और फिर रीता और उसका पति श्याम दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। रीता बहुत घमंडी लड़की थी। फिर कुछ ही दिनों बाद रीता का बर्थडे आ गया और उसने अपना बर्थडे मनाया। और बताओ, कैसे हो तुम लोग? आज तो मैं तुमसे बहुत दिन बाद मिल रही हूँ अपने बर्थडे में। कैसे हो तुम लोग? हाँ, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और तुम बताओ, ससुराल में सब कैसा चल रहा है? ससुराल में सब ठीक तो है ना? हमारी ससुराल तो हमें बहुत अच्छी मिली है। तुम कैसे रह? तभी उसकी जेठानी रीता वहाँ आ जाती है। उनको देखकर वो भी आ जाती है। अरे रीता, ये कौन है? इनसे तो तुमने हमें इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं। इनसे भी इंट्रोड्यूस कराओ। ये कौन है? अरे ये कोई खास नहीं है, ये हमारे घर की नौकरानी है। अब नौकरानी कभी कोई इंट्रोड्यूस कराता है क्या? इसलिए नहीं कराया। ये सब सुनकर शांति को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं। वो रोना शुरू कर देती है। उसे बहुत बुरा लगता है ये सब सुनकर। और फिर शांति जल्दी जल्दी से वहाँ से वापस जाने लगती है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रीता, तुम्हें उस बेचारी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। देखो उसे कितना दुख हुआ, वो रोने लगी। अरे तो रोने दो, क्या हुआ?
वैसे तो वो मेरी जेठानी है, लेकिन जेठानी बनने के लायक ही नहीं है, गरीब कहीं की, बेवकूफ़। शांति का पति राम वहीं खड़ा होकर चोरी से उनकी सारी बातें सुनता रहता है और उसे ये सब देखकर बहुत दुख होता है। शांति, ओ शांति, जरा इधर आना, एक बार मेरे पास आओ। तभी शांति अपने पति राम की आवाज़ सुनकर तेजी से उसके पास आती है। हाँ जी, बताओ क्या हुआ, क्या बात है? शांति, मैं सोच रहा था कि आज हम शॉपिंग करने चलते। हम दोनों साथ में शॉपिंग करने चलते हैं। हम कभी शॉपिंग करने नहीं गए, आज चलते हैं। तभी राम और उसकी पत्नी शांति दोनों बाजार शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और शॉपिंग करते हैं और वो एक बहुत सुंदर कार खरीदते हैं, बहुत बड़ी कार खरीदते हैं। अरे, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इन्होंने कैसे इतनी बड़ी कार खरीद ली? तभी शांति और उसका पति राम बहुत सारी शॉपिंग करके वापस आते हैं और सारा सामान रख देते हैं। और तभी शांति रीता को आवाज़ मारती है और रीता धीरे धीरे उसके पास जाती है। रीता, तुम्हें इसमें से जो भी सामान पसंद आता है तुम ले लो। मैं बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हूँ, तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। दीदी, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हारी अपने दोस्तों के साथ मजाक उड़ाई, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब तुम कितनी अच्छी हो दीदी। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। ये सब कुछ सामान तुम्हारे लिए भी है, तुम्हें जो भी पसंद आता है तुम ले लो। तभी रीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी जेठानी से माफ़ी मांगने लगती है और उसके चरणों में गिरने लगती है। अरे अरे रीता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब रीता को सब कुछ समझ आ जाता है और वो सबके साथ प्यार से रहने लगती है। घर में खुशी आ जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।